हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तृतीय पाठ डिजी भारतम को पढ़ा है। अब हम उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखना है, वन वर्ड में ही आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मने कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो कहाँ होती है इसकी चर्चा? संपूर्ण विश्व में। तो आप लिखेंगे संपूर्ण विश्व। दूसरा देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो किससे मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है? समय के साथ साथ। तो काल परिवर्तनेन। तीसरा क्वेश्चन है, आपने वस्तूनानां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपने बने बाजार में वस्तुओं के खरीदने में किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपयों की। तो रुपये काणानाम। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला है आपका क्वेश्चन, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष प्रयोग होते हैं, वृक्ष का उपयोग होता है? तो किस उद्योग में? कागज के उद्योग में। तो कर्गदोग्य, दोग्य होगा, ठीक है, कर्गदोग्य। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो आज सभी कार्य कंप्यूटर से सिद्ध होते हैं। तो संगणक यंत्रेण होगा, ठीक है। अगला देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण किया जाता था? तो कैसे ग्रहण किया जाता था? श्रुति परंपरा से। तो यहाँ पर कथम की जगह पे आप आंसर लिखेंगे, बाकी आप क्वेश्चन से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं, वृक्षों को काटने से, कथम किसे, न्यूनता यास्यति, किसकी कमी होगी, किसकी कमी होगी। मतलब वृक्षों के काटने से किससे कमी होगी। तो वृक्षों के काटने में किससे कमी होगी? यदि हम संगणक यंत्र का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, कंप्यूटर का अधिक उपयोग किया जाएगा, तो वृक्ष काटना कम होगा। तो यहाँ पर कथम वाले क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन का रहेगा। जैसे वृक्षाणां कर्तनम, वृक्षों के काटने में, संगणक यंत्र से अधिकाधिक प्रयोगन, संगणक यंत्र के अधिकाधिक प्रयोग से न्यूनता यास्यति, न्यूनता कमी होगी। अगला देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज ना अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है। तो चिकित्सालय में किसकी अनुभव नहीं की जाती है? रुपयों की। तो कस्य आपका क्वेश्चन है, तो ये रुपये का नाम कस्य की जगह पे आएगा, बाकी पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। चिकित्सालय में रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती। फिर देखिए घ का, वयम कस्यां दिशि अग्रेसरामः। वयम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हम डिजिटल भारत में आगे बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजी भारतस्य दिशि, हम डिजिटल भारत के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केषां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। तो रुपये का नाम, तो
पुटके, यहाँ केशाम की जगह पे आप आंसर लिखेंगे। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अगला देखिए, रेखांकित पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन है, उस पदों को के आधार पर आप प्रश्नों का निर्माण करिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भोजपत्रो उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। तो लेखनम क्या आरंभ हुआ, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, क्या के सेंस में, चूंकि ये आपका नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए आपका किम हो जाएगा। अगला देखिए, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। यहाँ पर देखिए मीनिंग, लेखनार्थम लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ करगद आपका पुल्लिंग है और उसका षष्ठी विभक्ति दिख रहा है। तो आपका षष्ठी में जब कह वाला चलेगा तो षष्ठी में कस्य हो जाता है। तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभवति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। विश्राम गृहेषु, विश्राम घर में, गृह में, कक्ष सुनिश्चित होता है। तो ये आपका प्लेस है, तो यहाँ पर आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पर कमरे सुनिश्चित होते हैं, ठीक है, तो कुत्र हो जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, जो सभी टिकटें मोबाइल यंत्र में, मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो किस में, चल दूरभाष यंत्रम है ना। तो चूंकि आपका ये सप्तमी विभक्ति है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कस्मीन हो जाएगा। फिर अगला देखिए, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। किस लिए जाते हैं, तो किस लिए के सेंस में किमर्थम यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किमर्थम लिखेंगे। अगला देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। आपको विशेषण विशेष्य का मेलन करना है। यहाँ पर देखिए विशेषण दिया है कॉलम और यहाँ पर विशेष्य दिया है। विशेष्य मतलब कर्ता समझिए, विशेषण विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती विशेषण, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। आपको सही विशेषण के साथ सही विशेष्य मिलाना है। इसके लिए हम लोग सही लिंग, सही विभक्ति भी ध्यान में देते हैं। अब यहाँ यथा वाले क्वेश्चन में देखिए, संपूर्ण के साथ भारते हुए सप्तमी विभक्ति, ठीक है। यहाँ पर कुछ करेक्शन है। यहाँ पर देखिए 3 में आपका काले लिखा होगा, तो उसको आप काट के भावहा करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार और एक जगह करेक्शन है इसी में ही। यहाँ देखिए आपके 5th वाले में कार्यानी लिखा है, तो इसको काट के सामग्री करेंगे, ठीक है। चूँकि आपकी ये 2 हिस्से में दिया है, तो पहले मैं यहीं से ही समझाती हूँ और साथ में मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, क्योंकि बार बार पेज को इधर उधर करने में मुश्किल होती है। अब यहाँ देखिए आपका पहला है मौखिकम। मौखिकम के साथ क्या हो जाएगा, ज्ञानम होगा, तो ज्ञानम हो गया। मनोगता भावहा, जिसको आपने अभी करेक्शन किया, ठीक है, ये भावहा हो जाएगा। टंकिता के साथ सामग्री आएगी। इसके बाद देखिए आपका अगला है महान उपकारः मुद्राविहीनः विनिमयः। अगला देखिए अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। आपको नीचे लिखे गए संधि को, आपको जो विच्छेद किया हुआ है उसको संधि करके लिखना है। तो यहाँ देखिए आपका य में आ की मात्रा, ये आ की मात्रा यहाँ यहाँ जुड़ गया तो आ की मात्रा हो गया, तो इसलिए ये पदस्यास से हो गया, ठीक है। ये ऊ है, ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो ये तालपत्रोपरि, ठीक है, गुण संधि है। च के साथ यहाँ पर जुड़ गया तो आ की मात्रा में हो गया, दीर्घ बन गया है ना, चास्तिष्ठस्। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ की मात्रा ओ में कन्वर्ट हो गया है, तो ये आपका है गुण संधि हो गया है कर्गदोद्योगे, है ना, कर्गद प्लस उद्योगे कर्गदोग्य। क्रय प्लस अर्थम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है और यहाँ पर आ की मात्रा हो गया, तो ये क्रयार्थम हो गया।
उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका ये यण संधि है ना। यहाँ पर इति में जो ई है वो य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ई और अ मिलकर य बन जाते हैं, तो इति अन्योन्य हो, तो ये आपका क्या हो गया, यण संधि है। उसी प्रकार यहाँ देखिए उपचार प्लस अर्थम, यहाँ पर दीर्घ संधि दिख रहा है क्योंकि अ यहाँ पर क्या हो गया, आ की मात्रा बन गई है, उपचार्थम। अगला देखिए आपका उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। आपको उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए जो पद हैं उसे लघु वाक्य का निर्माण करना है, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। जैसे यथा वाले क्वेश्चन में जिज्ञासा शब्द दिया है, इसे बनाया गया है मम मनसी वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। यहाँ देखिए जिज्ञासा जिसका प्रयोग होता है उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखिए आवश्यकता, आवश्यकता का हमने बनाया है अद्य रुपये का नाम आवश्यकता न भवति, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार सामग्री का जनाः प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य सामग्री गृहीत्वा भक्ष्यन्ति। यहाँ पर देखिए खाद्य सामग्री, सामग्री के नीचे अंडरलाइन है, लोग प्लास्टिक की थैलियों में खाने की चीज़ें, खाने के सामान ग्रहण करके खाते हैं। अगला देखिए पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्य, पर्यावरण सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम का तस्य ग्रामे एकम विश्राम गृहम अस्ति, उसके ग्राम में एक विश्राम गृह है। अगला देखिए उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पद में चतुर्थी का प्रयोग करना है। यहाँ तो बता दिया गया है कि आपको चतुर्थी का प्रयोग करना है, पर एग्ज़ाम में इस टाइप के नहीं रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, आपको समझना है इसको, इसलिए हम व्याकरणिक दृष्टि से आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसको वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए यथा वाले क्वेश्चन में डैश धनम ददातु, तो यहाँ ददातु दा धातु है, ठीक है, भिक्षुक है, तो हम दा धातु के लिए देने के सेंस में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक का जब चतुर्थी हो जाएगा तो शिक्षक का, भिक्षुक का जब होगा तो भिक्षुकाय हो जाएगा। भिक्षुकाय, भिक्षुक का मतलब भिखारी है ना, भिखारी को भिक्षुक के लिए भिक्षुक को धन दो। फिर अगला देखिए डैश पुस्तकम देही, यहाँ भी दा धातु का देने का प्रयोग किया गया है, तो छात्र के लिए छात्र को पुस्तक दो, तो छात्राय हो जाएगा। फिर उसके बाद अहम डैश वस्त्रामि ददामि, यहाँ भी देने का सेंस है, तो निर्धन का आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ अगला देखिए डैश पठनम रोचते, अभी तक हमने दादा का देखा था है ना, देने के सेंस में। इसी प्रकार रुच धातु जो होता है वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो लता को क्या होता है, लताएं, चूँकि यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लताएं हो जाता है ना, तो लता को पाठ पढ़ना अच्छा लगता है। अगला देखिए आपका यहाँ पर देखिए रमेशः डैश अलम, अलम जो है ये उपपद विभक्ति है, अलम के साथ, और यहाँ भी अगला वाला भी देखिए ये नमः, ये भी उपपद विभक्ति है, तो अलम नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे कि यहाँ पर अलम विवादेन, आपने पिछले बार भी पढ़ा होगा है ना, विवाद मत करो, तो रमेशः डैश अलम, सुरेश का आपका चतुर्थी लग जाएगा, सुरेशाय हो जाएगा, तो रमेशः सुरेशाय अलम। फिर अगला देखिए नमः के साथ भी चतुर्थी लगता है, जैसे आप गणेशाय नमः, देवाय नमः, शिवाय नमः करते हैं तो सब में चतुर्थी लगाएं। यहाँ भी आपको नमः के लिए अध्यापक में चतुर्थी लगाना है, तो अध्यापकाय नमः हो जाएगा।